अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MM सॉल्यूशन में खुश आमदीद। आज मैं दोस्तों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज हमारे पास इस्त्री आई है, तो इस्त्री का इसका हैंडल टूट गया, तो हैंडल भी तब्दील करेंगे और इसके बारे में जो है मुकम्मल इस्त्री की हैंडल तब्दील करने के बाद इसकी सारी सेटिंग, थर्मोस्टेट की एडजस्टमेंट किस तरह से होगी और इसको हैंडल इसका तब्दील करने का क्या तरीक़ाकार है, तो वो सारी बातें तफसील से आपको बताएंगे। हमारी वीडियो को बिल्कुल आखिर तक मुकम्मल देखें, तो फिर जो है ना सही आपकी रहनुमाई हो जाएगी इस्त्री के बारे में। तो चले यहाँ सबसे पहले जो है ना इस्त्री की ये जो पुराने हैंडल है इसको हम खोल देते हैं। ये देखें सारे इसके ये इस्त्री गिरने से टूट गए। ये इसके 2 स्क्रू लगे होते हैं। स्क्रू को जो है स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लीजिए। इसका ये बैक कवर है, यहाँ पर इसके जो कनेक्शन हैं तो कनेक्शन को भी आप नोट कर लें। और वैसे मैं आपको इसका पूरा जो तरीक़ाकार बताऊंगा, कनेक्शन, मेन कनेक्शन कहाँ होने हैं और बल्ब इसमें एक होता है, बल्ब के कहाँ लगने हैं कनेक्शन। ये देखें इसके अंदर जो कनेक्शन है ये तमाम नेशनल की इस्त्रियों के कनेक्शन तकरीबन इसी तरीके से होते हैं। ये जो दोनों साइड वाले हैं ये इसकी मेन लाइन के हैं और एक सेंटर में टर्मिनल होता है, जो सेंटर वाले को एक बल्ब लगेगा और दूसरा इसके साथ कॉमन न्यूट्रल लगेगा। इसको इसी तरीके से खोल लेंगे और अगर आप भूल भी गए तो कोई मसला नहीं है, आपको दोबारा जो है ना इसका तरीक़ेकार का बता देंगे किस तरीके से जो है ना ये लगने का नेक्स्ट। को जैसे हटाएंगे तो इसके अंदर जो है एक आपको तार मिलेगी। ये इसकी हीट को एडजस्ट करने के लिए, थर्मोस्टेट को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। और इसके साथ ही ये एक इसका चीनी का बुश होता है। इसको महफूज करें, इसको गिरने से बचाएं। इसकी ये 2 चीज़ें बहुत ही अहम होती हैं, एक ये और एक रॉड। अब इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक थर्मोस्टेट और दूसरा इसका हीट का एलिमेंट। सबसे पहले तो आप इस्त्री को अच्छी तरीके से जो है जितनी मिट्टी है इसको किसी प्रेशर की मदद से, हवा की मदद से या ब्रश की मदद से इसको साफ़ कर लें। इसको हमने साफ़ कर लिया प्रेशर की मदद से, एयर प्रेशर की मदद से। अब इसको खोलेंगे। ये इसका ऊपर ये इसका वेट दिया हुआ होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये वेट किस मकसद के लिए है। इस वेट का ये देखें ये खुल गया। इस वेट का मकसद सिर्फ यही होता है, जैसे ही इस्त्री गर्म हो, गर्म होने के बाद इस वेट के अंदर हीट जो है वो स्टोर हो जाएगी, यानी इस्त्री कुछ देर तक गर्म रहेगी, वरना फ़ौरन नहीं ठंडी हो जाएगी, फ़ौरन ही गर्म होगी, बार बार ऑटोमेटिक भी इसका वो काम करता रहेगा। इसकी वजह से इस हीट को जो है एक सतह पे बरकरार रखने के लिए और उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। ये है इसका एलिमेंट, ये प्लेट के अंदर ही बना हुआ होता है। जब ये एलिमेंट ख़राब हो जाएगा तो ये आपकी इस्त्री ख़त्म होगी, फिर ये इसकी प्लेट नहीं डालनी पड़ेगी। ये इसका थर्मोस्टेट है, ये हिस्सा ये देखें। इसमें एक यहाँ पर किसी इस्त्री में फ्यूज़ लगा हुआ होता है, किसी में फ्यूज़ नहीं होता। इसमें ये फ्यूज़ लगा हुआ है, इसको हम चेक कर लेंगे। ये यहाँ से इसकी कंटिन्यूटी बतानी चाहिए। ये मीटर की मदद से इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। ये देखें ये इसका बिल्कुल सही बता रहा है, ठीक है। और इसका ये थर्मोस्टेट जो है ये एलिमेंट, ये इसको चेक करने का ये तरीका है। इसको जब हम मीटर की मदद से या सीरीज़ की मदद से चेक करेंगे तो ये कुछ रेजिस्टेंस शो करेगा। मीटर को रेजिस्टेंस पे लगाएं और इसको जो है ना आप डायरेक्ट चेक करेंगे तो ये कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस शो करेगा। ये देखें तकरीबन 50 ओम शो कर रहा है। ये हमारा एलिमेंट बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बाद ये इसका जो थर्मोस्टेट है, इसके यहाँ एक कॉन्टेक्ट बना होता है, पॉइंट बने होते हैं। इसको किसी रेगमाल के ज़रिए इसको अच्छी तरीके से साफ़ करें। इसको अगर खोल कर लें, खोल के कर लें, नहीं खोलें तो इसको ऐसे भी जो रेगमाल है इसका टुकड़ा लेंगे आप, लेकर इसके जो है ना इसके पॉइंट की सतह में डाल के इसको साफ़
इस एलिमेंट के अंदर थर्मोस्टेट में ये एक स्क्रू दिया हुआ होता है। ये स्क्रू जो है इसकी हीट को एडजस्ट करने के लिए होता है, इसकी लिमिट सेट करने के लिए। ये इस्त्री को फिट करने के बाद जो है ना, इससे आपकी हीट की जो लिमिट है वो सेट की जाती है। इस्त्री को ये इसके ऊपर ये डॉट बने हुए होते हैं, यहाँ पर इस्त्री को मिनिमम यानी सबसे कम गर्म होती है, यानी तकरीबन ऑफ होती है। इस्त्री को सही एडजस्टमेंट इसकी जो थर्मोस्टेट की सेट करने के लिए इस्त्री को आप इस डॉट से ऑन करना शुरू करें। इस डॉट पर ऑन करेंगे तो फिर आपकी एडजस्टमेंट सारी हीट की बहुत ही दुरुस्त काम करेगी। तो ये भी आपको तरीक़ाकार इसका बताएंगे ये कहाँ पर कैसे सेट करनी है। और इसके बाद ये जो रॉड है इसकी, ये रॉड इसके अंदर एक केम होती है, इस केम के अंदर लगेगी। ये इस तरीके से होती है, इसको भी आप लगा कर चेक कर लें। जैसे ही हम इसको यानी लीवर को घुमाएंगे तो ये अप डाउन होती है रॉड, ये देखें। ये देखें, ये डाउन हो रही है। ये अप हो रही है, आपको महसूस हो रही होगी, वरना इस तरीके से देख लें। ये देखें, ये फुल पर है, ठीक है। अब ये देखें, ये देखें, ये डाउन हो गई, ये अप हो। अभी आपको इसकी फिटिंग भी बताते हैं। और इस दूसरी बात, ये जो कनेक्शन है, हम इसके कनेक्शन कैसे लगाएं अगर भूल जाएं तो इसका कनेक्शन लगाने का तरीका ये है, ये दो एलिमेंट के कनेक्शन हैं, इन दोनों कनेक्शन के ऊपर आपका ये बल्ब लगेगा, यानी इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद जो हमारी मेन लाइन आपकी लगेगी, एक अदद इस थर्मोस्टेट में जाएगी, दूसरी हमारी जो न्यूट्रल है वो जाएगी एलिमेंट में। यानी ये मेन है, ये हमारी मेन लगेगी एक थर्मोस्टेट के पॉइंट में, दूसरी एलिमेंट में, और बल्ब इन दोनों में लगेगा, दोनों एलिमेंट वालों में। इसको अब हम दोबारा फिट करते हैं। ये इसका वेट रख के दोबारा इसके स्क्रू लगा देंगे। इस हैंडल के ऊपर ये पट्टी लगी हुई है, इस पट्टी को हम खोल लेंगे और इसका ये बैक कवर भी खोलेंगे। इसके अंदर हमें दो चीज़ें मिलेंगी, एक अदद ये इसकी वायर के लिए रबड़ है, वायर को ख़राब होने से बचाता है, और दूसरा ये इस बल्ब का शीशा मिलेगा। फिट करते वक्त आपने सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो चीनी का बुश है ये लाजमी तौर पर आप यहाँ लगाएं, ये गिरना नहीं चाहिए। अगर ये गिर गया तो इस्त्री सही काम नहीं करेगी और ये बॉडी से शॉर्ट भी हो सकती है। इस बुश को, इस तार को इसके अंदर रखना है और इस तरीके से इसको ये लगा। ये जो तार है ये लाजमी तौर पर आपकी इस सुराख के अंदर जानी चाहिए। अगर ये बाहर निकल गई तो ये इस्त्री का आपका ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा। और ये जो तीन इसके जो कनेक्शन है, ये इसके तीन कनेक्शन है, इन तीन होल में जाएंगे। और वो जो आपका स्क्रू है जो इसके थर्मिस्टर एडजस्टमेंट को इसके सेंटर में आना चाहिए। ये देखिए, यहाँ से आप इसकी हीट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके नीचे इसके ये जगह बनी होती है जहाँ पर ये इसका आपका हैंडल सही तौर पर बैठ जाए। ये देखें, ये बिल्कुल सही बैठ गया। इसको अब आप जिसके जो स्क्रूज हैं वो लगा दें।
अब आप इसको घुमा के चेक कर लीजिए, ये आपका सॉफ्ट काम कर रहा है। अब इसके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन का वही तरीका है, सेंटर वाला जो है पॉइंट आपका बल्ब की एक तार लगेगी और बल्ब की दूसरी तार आपके सीधे हाथ की तरफ वाले। इसमें ये इसका न्यूट्रल है, इसके अंदर 2 होल बने हुए थे कनेक्शन के, 2 स्क्रू लगने के लिए। इसमें एक होल जो है आपकी लाइन का है और दूसरा बल्ब का, और दूसरी लाइन की तार ये तीसरे टर्मिनल में लगेगी। सबसे पहले हम बल्ब की जो है कनेक्शन लगाएंगे, और सबसे पहले ये बल्ब का कनेक्शन लगाएं सेंटर वाले में। देखें ये यहाँ बल्ब का लग गया और दूसरा बल्ब का यहाँ पर लगेगा। अब इसी के तार, किसी में डबल स्क्रू लगा होता है बल्ब के लिए और लाइन के लिए, किसी में एक ही स्क्रू से भी अगर कर दें तो कोई मुज़ायका नहीं। देखें ये लग गया। तार लगाने से पहले ये जो इसका ये पाइप है, रबड़ का पाइप, तार के अंदर आप ज़रूर डालें। ये कनेक्शन इसके आपको नज़र आ रहे होंगे। देखिए ये कनेक्शन हमने इसके बिल्कुल कर दिए। और इसी तरीके से इसको पिछले एक बैक कवर है जो इसको हम बंद कर देंगे। बंद करते वक्त ये जो वायर है, वायर को यहाँ से घुमाएं। इससे ये होगा कि आप जैसे ही तार खींचेगी तो आपकी जो है ना तारें कनेक्शन से टूटेंगी नहीं। ये देखिए इसके ऊपर से आपको घुमाते हुए बाहर ले जाएं। इसके बाद ये इसका बल्ब का कवर है, ये बल्ब का शीशा आप लगा दें। जी हमारी ये इस्त्री बिल्कुल फिट हो चुकी है। अब इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम सीरीज़ में लगाएंगे। ये हमारे पास सीरीज़ टेस्ट लैंप है। ये देखें ये तार लगाई, इसमें जो है ना सीरीज़ चल रहा है। तो अब इसको हम जो है ना ये यहाँ पर बंद नहीं हो रही। अब हम जो है ना अंदर के जो इसका एडजस्टमेंट का स्क्रू है उसके ज़रिए यहाँ पर मिनिमम जो है लिखा हुआ है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल ऑफ़ करना है, सीरीज़ बिल्कुल बंद होनी चाहिए। तो इसी स्क्रू को हम टाइट करेंगे, बिल्कुल स्लो टाइट करेंगे। ये देखें यहाँ पर बल्ब बंद हो जाए, वहाँ पर इसको रोक देंगे। यहाँ पर अब हमारा बल्ब बंद हो गया, थोड़ा सा और आगे कर देंगे, यहाँ मुकम्मल बंद हो जाए। जब हमारा बल्ब बंद हो गया, अभी इसको हम चेक करेंगे कि कहाँ पर ऑन हो रहा है। ये देखें हम यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है। ये यहाँ पर जो डॉट बने हुए हैं यहाँ पर ये ऑन हो रहा है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर ऑफ़ होता है। अब अगर आपने और ज़्यादा हीट गर्माइश इसकी ज़्यादा करनी, हीट ज़्यादा करनी, तो इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वरना ये स्टैंडर्ड है कि यहाँ से स्टार्ट हो इस्त्री। और अगर कम गर्म करनी है रखनी तो फिर जो ना यहाँ पर करेंगे। ये इसको अब हम लगाएंगे डायरेक्ट। ये देखें अब इसकी पट्टी को हम लगा देंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अब ये जैसे हम इसको ऑन करेंगे, ये देखिए इस्त्री हमारी चलनी शुरू हो गई। अब ये जैसे ही ऑटोमेटिक इसका गर्म होगा तो ये इसकी जो है ना लाइट बंद हो जाएगी, इस्त्री अपनी हीट पूरी करके ट्रिप हो जाएगी। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। ये देखें इस्त्री अब बंद हो चुकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।